हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज अबाउट ड्रग कैलकुलेशन। जितनी भी एडल्ट ड्रग्स होते हैं, कोई भी फॉर्म में हो, चाहे सिरप, चाहे टैबलेट, चाहे इन्फ्यूजन, कैसे कैलकुलेट करना है, इस वीडियो के बाद तुम्हें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला सारे बताने के बाद साथ में एग्जांपल्स कवर कराई हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इट। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अबाउट द टैबलेट कि कितना डोज देना है। कैसे निकालेंगे? डोज टू गिव डिजायर्ड डोज अपॉन डोज ऑन हैंड इनटू क्वांटिटी। देखो फॉर्मूला ठीक है, डिजायर डोज अपॉन डोज ऑन हैंड इनटू क्वांटिटी। एग्जांपल देखो, डॉक्टर ऑर्डर्स 500 mg, अवेलेबल कितना है 250 mg पर टैबलेट। ये हमारे पास अवेलेबल डोज है कि 250 mg की हमारे पास एक टैबलेट अवेलेबल है, बट डॉक्टर ने ऑर्डर किया 500 mg। देखो नॉर्मल चलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा हमने कितनी टैबलेट्स देनी है यहाँ पर। अब 2 टैबलेट्स देनी है, बट अगर हम फॉर्मूला के साथ में देखेंगे तो डिजायर्ड डोज हमें कितना चाहिए 500। हमारे पास डोज ऑन हैंड मतलब अवेलेबल डोज कितना है 250 mg, और क्वांटिटी 250 mg कितनी टैबलेट में, मतलब एक टैबलेट पर टैबलेट हमारे पास 250 mg है, तो क्वांटिटी क्या है 1। हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने टोटल कितनी देनी है 2 टैबलेट्स। ये था टैबलेट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, कि हमें इतना बताया पर हमारे पास इतनी है तो कितनी टैबलेट्स दे। तो ये तो इजी था, वैसे तो देख के पता चल रहा है 2, बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वांटिटी याद रखना है। ऐसे लिखते हैं कि पर टैबलेट हमारे पास कितना डोज अवेलेबल है। पर टैबलेट मतलब कि एक टैबलेट हमारे पास, यहाँ पर एक टैबलेट में इतना डोज था ना, तो क्वांटिटी हमने लिखी 1। अब बात आती है सिरप की। सिरप में भी सेम फॉर्मूला है। देखो कितना ml हमने एडमिनिस्टर करना है, ml टू एडमिनिस्टर इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है। वहां पर को कितनी टैबलेट्स अवेलेबल थी, यहाँ पर क्या है कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है। एग्जांपल क्या है, डॉक्टर ने हमें ऑर्डर किया 250 mg, बट अवेलेबल हमारे पास कितना है 125 mg इन 5 ml। अब बताओ हम कितना ml पर्सन को सिरप देंगे। अब हमने ये निकालना है, हमें डॉक्टर ने कहा कि हमें कितना डोज देना है कि 250 mg, बट सिरप तो ml में होता है, तो हमने कितना ml देना है। सेम फॉर्मूला लगाओ वहां पर। अवेलेबल डोज कितना है, सॉरी हाँ, डिजायर्ड डोज कितना है, ऑर्डर जितना किया वो डिजायर्ड होता है 250 mg। अवेलेबल कितना है 125 mg। टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास अवेलेबल है 5 ml लगाया हमने, मतलब अब टोटल 10 ml सिरप देना है, तभी हम इतना डोज 10 ml में मतलब इतना डोज आएगा 250 mg, मतलब 10 ml देंगे तभी हम ये ऑर्डर डोज मतलब कि पेशेंट को चढ़ा पा रहे हैं। थर्ड आता है अब हमारे पास आईवी फ्लो रेट कैलकुलेट करना। जब हम वो सेट्स लगाते हैं ना, पीडिया सेट हो गया या मैक्रो ड्रिप सेट हो गया, तो कितना फ्लो रेट मतलब कितनी ड्रॉप्स पर मिनट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि कितने ड्रॉप्स पर मिनट पे सेट करें कि इतना फ्लूइड इतने घंटों में चले जाए। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फ्लो रेट की यूनिट्स क्या होती है, जीटीटी पर मिनट। ये जीटीटी का मतलब होता है ड्रॉप्स, तो जीटीटी मतलब ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप्स पर मिनट है। कैसे निकालेंगे, कितना वॉल्यूम हम दे रहे हैं इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स। वॉल्यूम ml में देते हैं, टाइम मिनट्स में होती है। अब सबसे पहले तो ड्रॉप फैक्टर, अगर हम दे रहे हैं मैक्रो ड्रिप सेट, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, वैसे मैं दोबारा बता देती हूँ। मैक्रो ड्रिप सेट क्या होता है, जब ये नॉर्मल सलाइन है, ये सीधी पर्सन के कैनुला में जा रही है, तो दिस इज मैक्रो ड्रिप सेट। यहाँ पर सीधा एक बड़ा वाला मतलब मैक्रो ड्रिप सेट लगा होगा। अगर हम माइक्रो ड्रिप सेट क्या होता है, ये नॉर्मल सलाइन है, ये सबसे पहले एक और चैम्बर में जा रहा है, फिर ये चैम्बर के थ्रू आगे पेशेंट के कैनुला में जा रहा है, तो ये एक पीडिया सेट होता है। पीडिया सेट को ही हम माइक्रो ड्रिप सेट कहते हैं। पीडिया सेट को ही हम माइक्रो ड्रिप सेट कहते हैं। उसमें हम ड्रॉप फैक्टर देते हैं 60 जीटीटी पर ml। अगर ये हमारे पास मैक्रो वाला होगा तो उसमें हम देते हैं 20 जीटीटी पर ml। ये याद रखनी है, ये ड्रॉप फैक्टर की वैल्यू कहाँ पर कितनी पुट करनी है। अगर क्वेश्चन में बताया कि हम मैक्रो ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं तो 20 इसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर बताया हुआ है कि हम माइक्रो ड्रिप सेट यूज कर रहे हैं तो फिर हमने कितनी यूज करनी है 60 जीटीटी पर ml। याद रखना ड्रॉप फैक्टर की यूनिट्स है जीटीटी पर ml, और जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट मतलब ड्रॉप्स पर मिनट, उसकी वैल्यू यूनिट्स होती है जीटीटी पर मिनट। एंड एक और बात, स्टैंडर्ड मैक्रो ड्रिप सेट को स्टैंडर्ड आईवी सेट भी कहते हैं, ये याद रखना। माइक्रो ड्रिप सेट को पीडिया सेट कहते हैं, मैक्रो ड्रिप सेट का एक दूसरा नाम है डेट इज स्टैंडर्ड आईवी सेट, याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड नॉर्मल सलाइन 1000 ml टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर एन 8-hour पीरियड। अ स्टैंडर्ड गिविंग सेट इज यूज, कैलकुलेट आईवी फ्लो रेट। अगेन अब हम वॉल्यूम डालेंगे, वॉल्यूम ml में ही होनी चाहिए, इनटू अब ये स्टैंडर्ड गिविंग सेट मतलब मैक्रो ड्रिप सेट, उसकी कितनी होती है 20 पुट किया, 8 hours था, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 किया, क्योंकि ये मिनट में होना चाहिए और ये ml में।
फिर हमने कैलकुलेट किया, मतलब हमने पर मिनट 331.5 ड्रॉप्स, इतने ड्रॉप्स जाने चाहिए, मतलब राउंड ऑफ करके हम बोल सकते हैं 32 या 31 ड्रॉप्स पर मिनट जाएंगी। ये हमारा फ्लो रेट हो गया कैलकुलेट की, पर मिनट 31 ड्रॉप्स या 32 ड्रॉप्स पेशेंट को जानी चाहिए। ऐसे हम डिसाइड करते हैं जब हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स हो, जब हमें पता है हमने कितनी नॉर्मल सलाइन देनी है, कितने आवर्स में देनी है, और हम कौन सा आईवी सेट यूज कर रहे हैं, तब हम ये फ्लो रेट निकाल पाते हैं। ये तीन चीजें हमें गिवन होनी चाहिए, कितना फ्लूइड दे रहे हैं, कौन सा आईवी सेट यूज कर रहे हैं, कितने मिनट में देना है। फोर्थ हम पढ़ रहे हैं अब आईवी इन्फ्यूजन रेट। एक तो होता है फ्लो रेट जो भी हमने देखा, वो जब पर हम सेट यूज करते हैं। अब होता है आईवी इन्फ्यूजन रेट, यहाँ जहाँ पर हम इन्फ्यूजन पंप यूज करते हैं, जो वो डिवाइस होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जिसमें हम ऐसे यहाँ पर सिरिंज लगाई होती है और वो थोड़े टाइम तक इसको पुश करता रहता है, दैट इज एन इन्फ्यूजन पंप। तो जब हम उसका यूज कर रहे हैं तो कैसे सेट करेंगे कि कितने, अब देखो यहाँ पर इसकी यूनिट्स ड्रॉप्स पर मिनट नहीं है बट ml पर आर है। इन्फ्यूजन रेट मतलब कितना ml पर आर हम पेशेंट को इन्फ्यूज कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हमें एंड टाइम पता होना चाहिए, बस दो चीजें पता होनी चाहिए, कितनी टोटल वॉल्यूम और कितने टाइम में हमने, डॉक्टर बताता होता है कि इतना ml फ्लूइड इतने टाइम में जाना चाहिए, 1000 ml ओवर 8 आवर्स, 1000 ml 8 आवर्स। क्वेश्चन अब फिर हमारा आंसर आ गया 125 ml पर आवर, मतलब पर आवर हमने 125 ml इन्फ्यूज करना है। ये था इन्फ्यूजन रेट निकालने का फॉर्मूला। फिर आता है एक फॉर्मूला होता है कि इन्फ्यूजन टाइम, इसी को ऑपोजिट कर देंगे तो इन्फ्यूजन टाइम सबसे पहले होता क्या, इट मीन्स द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन आईवी फ्लूइड टू कंप्लीटली एंटर द पेशेंट्स बॉडी एट अ गिवन इन्फ्यूजन रेट। मतलब जब हम इसको उल्टा कर देंगे, इसको इधर लेंगे और इसको इधर, तो हम इन्फ्यूजन टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इधर निकालेंगे, रेट इधर कर देंगे। ये देखो फॉर्मूला सेम ही है, जैसे वही जो मैंने अभी कहा सेम फॉर्मूला, बस इसको उल्टा कर दिया। टाइम इधर, अब हम निकाल रहे हैं इन्फ्यूजन टाइम को, और रेट हमें इधर पता होगा। 1000 ml IV फ्लूइड जाना है, ऊपर रखा, इज रनिंग एट दिस मच रेट, नीचे रखा, तो मतलब कि इतने घंटे में वो जा रहा है। ये इन्फ्यूजन टाइम आ गया, मतलब 8 आवर्स लग रहे हैं इतने ml फ्लूइड को इतने रेट पर जो है अंदर जाने में, पूरी बॉडी में जाने में, पूरा फ्लूइड खत्म होने में 8 आवर्स लग रहे हैं। इस 1000 ml फ्लूइड को 8 आवर्स लग रहे हैं, जबकि वो इस रेट पे था। क्लियर हो गया? आई होप इट इज क्लियर। सेम ही था, बस उसको उल्टा कर दिया। हम यहाँ पर रेट निकाल रहे हैं बट यहाँ पर हम टाइम निकाल रहे हैं कि कितने टाइम लगेगा उस फ्लूइड को जाने में, जब हमने इन्फ्यूजन पंप को इस रेट पे सेट किया हुआ है। फिर हमारे पास आती है वेट बेस्ड डोसेजेस। अब हम कई बार हमें डॉक्टर कह देते हैं ना कि हमने देनी है पर्सन को 0.5 mg पर kg। अब हम टोटल कितने mg देंगे कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पर वेट पता होना चाहिए। सिंपल सा है, बहुत कॉमन सेंस है कि कितना वेट है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का वेट है 72 kg, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 mg से, तो हमें टोटल डोज अब उस पर्सन को कितना देना है निकल जाएगा। हमें कह देते हैं ना डॉक्टर कि पर के 0.5 mg पर kg के हिसाब से इस पेशेंट को देनी है, तो मतलब मेन चीज है हम उसका वेट निकालें, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेट इंटू ऑर्डर्ड डोज। एग्जाम्पल देखो, ड्रग ऑर्डर क्या है 10 mg पर kg, पेशेंट का वेट 70 kg, मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने टोटल उसको कितना डोज देना है 700 mg देना था। इट इज ईजी। फिर हमारे पास आता है सेवंथ, दैट इज हेपरिन। ये देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपरिन इन्फ्यूजन का फॉर्मूला अलग होता है, डोपामिन इन्फ्यूजन का फॉर्मूला, डोपामिन या नॉरएपी, इन दोनों का फॉर्मूलाज होते हैं कि जब हम इनको इन्फ्यूज कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो हेपरिन इन्फ्यूजन का फॉर्मूला वही ml पर आर, मतलब कितना ml पर आर ये हेपरिन जाना चाहिए। ऑर्डर्ड यूनिट्स पर आर इंटू वॉल्यूम अपॉन अवेलेबल यूनिट्स। ऑर्डर्ड यूनिट्स कितनी है 1200 यूनिट्स, ठीक है, कि ये पर आर इतनी 1200 यूनिट्स जानी चाहिए। अवेलेबल यूनिट्स हमारे पास 25,000 है, इन 500 ml वॉल्यूम की जगह पुट किया, आंसर निकल गया। मतलब ये हेपरिन 24 ml पर आर की रेट पे जाएगा। ये हेपरिन इन्फ्यूजन का फॉर्मूला। जब हमें डॉक्टर ने हेपरिन इन्फ्यूज करने को कहा हो और हमें रेट निकालना हो कि कितने ml पर आर पे हम पेशेंट को ये इन्फ्यूज करें, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। बट कंडीशन इज हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि ऑर्डर्ड कितना हमें ऑर्डर किया हुआ है, डॉक्टर ने कितनी यूनिट्स, हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स कितनी है एंड कितने ml में है। क्लियर हो गया कि ऑर्डर डॉक्टर ने कहा था कि हमें 1200 यूनिट्स पर्सन को हेपरिन इन्फ्यूज करना है, बट जो हमारे पास स्टॉक में कितना अवेलेबल था, सिर्फ 25,000 स्टॉक में कितना अवेलेबल था 25,000 यूनिट्स इन 500 ml, कि हेपरिन के 500 ml में हमें इतनी यूनिट्स थी।
तो अब हम इसका 500 ml पूरा तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, 500 ml हेपरिन दे देंगे, फिर तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वो तो 25,000 यूनिट्स हमने एडमिनिस्टर कर दी। हम अब इस 500 ml का कितना ml एडमिनिस्टर करें कि हम 1200 यूनिट्स ही बस दें, ठीक है। तो मतलब हमने इस 500 ml में से सिर्फ 24 ml यूनिट्स एडमिनिस्टर करनी थी। क्लियर हो गया। फिर आता है डोपामीन इन्फ्यूजन। डोपामीन एंड नॉरएपी, इन दोनों का सेम फॉर्मूला है। कितना इसका रेट निकालने का, डोज इंटू वेट इंटू 60 इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन ड्रग अमाउंट। थोड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो, डोपामीन ऑर्डर्ड एट, हमें ये यूनिट्स दी होंगी। डोपामीन की यूनिट्स यही होनी चाहिए, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट्स। तो ये देखो हमें दी हुई है 5 mcg पर kg पर मिनट, वैल्यू पुट की इंटू पेशेंट का वेट, यहाँ पर पुट किया 60 इंटू 60 जो कि फॉर्मूला में ही था। अवेलेबल डोज कितना है हमारे पास, 400 mg एंड वॉल्यूम हमें ये दी हुई 250 ml, यहाँ पर पुट किया, आंसर निकाल दिया। डोपामिन का कितना चाहिए, 11.25 ml पर आर। ऐसे ही इतना डोपामिन या नॉरएपी जाएगा। या आई होप इट इज क्लियर। ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज है ना अडल्ट ड्रग कैलकुलेशन के कवर हो गए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।